स्वागत है आपका आज के हमारी नई कहानी में। अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर दिया गया और वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल में इतना बड़ा परिवार तो नहीं था, फिर भी सास ससुर देवर ननद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी सपना भी परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने के साथ उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वह बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। लता भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। सपना अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बेहद पसंद था। जब वह नहाने जाते तो उनके कपड़े उनसे पहले ही बाथरूम में रख दिए जाते। जब वह नहाकर बाहर निकलते तो सपना हैंगर में पैंट शर्ट इस्त्री करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वह गर्मा गर्म चाय की प्याली उनके हाथों में थमा देती। सपना रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। सपना भी अब तक विवाह योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब सपना डोली में बैठकर विदा हो जाएगी। यह सोचकर रामचंद्र जी की आंखों में गम के ऐसे बादल छा गए कि वह चाहकर भी उन्हें बरसने से रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि सपना के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा। वह ऐसा सोचने लगे, वह उसके बिना कैसे रह पाएंगे। यही सब ख्याल उनकी रातों की नींद उड़ा चुके थे। वह रात दिन यही सोचा करते थे। एक दिन सपना ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। रामचंद्र जी चौंक गए। क्या हुआ सपना, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पापा मैं आपके बिना रहने की कल्पना मात्र से ही सिहर जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी। मैं ये सोच के बहुत घबराती हूँ, अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा। सपना बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार सपना का विवाह संपन्न हो गया। विदाई के समय सपना जब भी अपने पापा की तरफ आंख उठाकर देखती, उसकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती और वह बहुत तेज तेज रोने लगती। एक दूसरे के दिल की धड़कनों को पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे हुए तूफान को महसूस कर रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। जाते वक्त सपना अपने पापा से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। रामचंद्र भी अपने आंसुओं को रोक न पाए और सपना अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। घर शांत और सूना हो गया। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह रामचंद्र जी जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वह हैरान हो गए और सोचने लगे। नहाकर जब वह बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर पर लटका उनका इंतजार कर रहा था। जब शाम को वह वापस लौटे तब उनकी बहू लता सपना की ही तरह चाय का प्याला पानी के गिलास के साथ लेकर आई और अपने ससुर जी के हाथ में रख दिया। लता की तरफ देखकर रामचंद्र को उनमें अपनी बेटी सपना का रूप दिखाई देने लगा।
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके समक्ष सपना ही खड़ी है। रामचंद्र जी की आंखों से उस वक्त खुशी के आंसू झलक आए। उनकी अपनी पत्नी चंद्रा भी यह दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। चंद्रा भी मन ही मन खुश हो रही थी। अपनी बहू पर उसे आज बहुत नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। अब आप चिंता ना कीजिए। रात में भोजन का समय हो गया। सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब लता को आवाज आई, लता बेटा आओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। लता आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और अपने पिता के पास बैठ गई। रामचंद्र ने अपनी थाली से रोटी का पहला कौर उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उसे खिलाया और कहा, लता बेटा, आज से हम दोनों हर रोज एक साथ खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई, लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। लता ने खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम दोनों अब से रोज में एक साथ ही खाना खाएंगे। इतना कहकर लता सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही जाती है, जहाँ बहन भाई माता पिता उसे और मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सपना पग फेरों के लिए वापस आई। शाम का वक्त था। वह अपनी ससुराल की बातें सबको बता रही थी। तभी उसके पापा आए और उनके आते ही सपना ने देखा उसी की तरह लता चाय का प्याला और पानी का गिलास लेकर आ गई है और पापा ने प्यार से लता के चाय से हाथ से चाय ले ली। सपना देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रात के भोजन के समय वह अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज लगाई, लता बेटा आ जाओ। आज रामचंद्र ने एक तरफ लता और दूसरी तरफ सपना दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। आज यह दृश्य देखकर सपना बेफिक्र थी कि उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी है, जो पापा को कभी दुखी नहीं होने देंगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।